Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope that all of you will be fine. In this video we are going to discuss question answers of unit number 4, the earth, act now for tomorrow. यानी ज़मीन कल के लिए आज अमल करें. So let's get started. Here comes the first question given within the text, and that is, what is the main goal of the Paris Agreement? कि जो पेरिस में माहदा हुआ था उसका अहम मकसद क्या है. एंड द आंसर इज़ पेरिस एग्रीमेंट साइन इन 2015. अंडर दिस एग्रीमेंट ऑलमोस्ट एवरी कंट्री कमिटेड टू लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 सेल्सियस. यहाँ तक यानी पेरिस एग्रीमेंट से लेके 2 सेल्सियस तक. क्वेश्चन नंबर 2 गिवन विद इन द टेक्स्ट, एंड दैट इज़, हाउ कैन इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट टू प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट? कि अफराद माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैसे हिस्सा डाल सकते हैं. एंड द आंसर विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन. इंडिविजुअल्स कैन कंट्रीब्यूट टू प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट. इन 7th पैराग्राफ ऐड द वर्ड बाय रिड्यूसिंग एनर्जी यूज़, रिसाइकलिंग, अवॉइडिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट. There were only 2 questions given within the text. Now let's discuss comprehension questions. And the first one is, what is climate action according to the essay? यानी कि इस सबक के मुताबिक या इस मज़मून के मुताबिक मौसमियाती इक़दाम क्या है. And the answer is here in the first paragraph. Climate action refers to the efforts taken by individuals, governments and organizations to reduce greenhouse gas emissions, adapt to changing climates and protect our environment. यानी क्लाइमेट एक्शन से लेके इन्वायरमेंट तक. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, मेंशन एट लीस्ट 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज. 2 इंसानी सरगर्मियों के नाम बताएं जो मौसमियाती तब्दीली का सबब बनती हैं. एंड द आंसर इज़ हेयर इन द सेकेंड पैराग्राफ. राइट फ्रॉम हेयर ह्यूमन एक्टिविटीज़. जो ह्यूमन का एच है वो कैपिटल में कर देंगे. ह्यूमन एक्टिविटीज़ स्पेशली, ये 3 वर्ड्स लिखने हैं. एंड देन राइट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन. स्पेशली के बाद आप कॉमा लगाएंगे और द का जो टी है वो स्मॉल में कर देंगे. द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड गैस फॉर एनर्जी रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर. यहाँ तक. और फिर ये एक वर्ड लेना है एंड डिफॉरेस्टेशन. यानी कि बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स ये और डिफॉरेस्टेशन 2 एक्टिविटीज़ हैं जो कि मौसमियाती तब्दीली का सबब बनती हैं. तो राइट फ्रॉम हेयर ह्यूमन एक्टिविटीज़ स्पेशली यहाँ तक. फिर द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल से लेके इनटू द एयर और फिर एंड लिख के डिफॉरेस्टेशन, सिर्फ ये वर्ड ऐड करना है. क्वेश्चन नंबर 3 इज, नेम द 2 नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज मेंशन इन द एसे. यानी सबक में दिए गए मौसमियाती तब्दीली के 2 मनफी असरात के नाम बताएं. हेयर द आंसर इज इन 3rd पैराग्राफ. राइट फ्रॉम हेयर, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एट अलार्मिंग रेट्स लीडिंग टू राइजिंग सी लेवल्स दैट थ्रेटन कोस्टल कम्युनिटीज़. Extreme weather events such as hurricane, floods, heat waves and wildfires are becoming more frequent and intense, endangering lives and destroying ecosystem. यहाँ तक ग्लेशियर से लेके इकोसिस्टम तक. हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं थोड़े से लर्निंग जिनकी वीक होती है कि वो इतना लंबा आंसर याद नहीं कर सकते, तो उनके लिए 2 ही जो असरात हैं वो सीधे आप लिख सकते हैं. राइजिंग सी लेवल्स और दूसरा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. तो ये 2 आप लिख सकते हैं, सिर्फ उनके नाम ही, राइजिंग सी लेवल्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट? पेरिस माहदे का मकसद क्या है? एंड द आंसर वुड बी क्वाइट सेम व्हाट वी मार्क फॉर द बॉक्स क्वेश्चन. And that was right from here. Paris Agreement signed in 2015. Under this agreement, almost every country committed to limiting global warming to well below 2 Celsius. यहाँ तक. फिर आपने ये ऐड करना है, to reduce carbon emission, invest in renewable energy and improve energy efficiency. यहाँ तक. यानी पेरिस एग्रीमेंट से लेके well below 2 Celsius तक, फिर to reduce से लेके efficiency तक.
Question number 5. Give an example of how individuals can take part in climate action. एक मिसाल दें कि किस तरह अफराद जो हैं वो मौसमियाती जो इक़दाम हैं उसमें हिस्सा ले सकते हैं. So the answer will start from question. Individuals can take part in climate action. Add the word by and then move towards paragraph number 7. By choosing to eat less meat, supporting eco-friendly brands and planting trees. यहाँ तक. And you can add another word, saving energy. By choosing to eat less meat, saving energy, supporting eco-friendly brands and planting trees. यहाँ तक. Question number 6. Why do you think that climate change is our moral responsibility? आपको क्यों लगता है कि जो मौसमियाती तब्दीली है ये हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी है? And the answer is here in 11th paragraph. It is essential for the survival of our planet, the earth, and our future generations. यहाँ तक. 11th paragraph में it is essential से लेके future generations तक. And the last question is, why are the poor countries more vulnerable to the effect of climate change even though they pollute less? गरीब जो ममालिक हैं वो ज़्यादा क्यों मुतासिर होते हैं मौसमियाती तब्दीली से, हालांकि वो जो है वो फ़ज़ा को आलूदा भी कम करते हैं. So the answer would start from the question. The poor countries more vulnerable to the effect of climate change even though they pollute less because, and then 4th paragraph की third last line पेज 40 पे, these community, ये नहीं लिखना आपने, इसकी जगह पे लिखेंगे they, और दे का जो टी है वो स्मॉल में होगा क्योंकि पीछे हमने बिकॉज लिखा था. because they often lack the resources to recover from disaster or adapt to environmental changes. I am repeating it again. Right from question, the poor countries, the capital में लिखेंगे. यहाँ तक सवाल को रिपीट करना है, फिर लिखना है because they often lack, यहाँ से लेके environmental changes तक. Okay students, that's all from today's lesson. I hope that you have marked the answers. I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz and take care of yourself. And don't forget to like, subscribe and share my videos. Allah Hafiz.